दोस्तों, आज हम आपको संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से संख्याएं चलती रहती हैं। कहीं तक भी हम इनको ले जा सकते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं को हम गिनती वाली संख्याएं भी बोलते हैं। तो ये 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 हो जाएगी, यानी कि जो गिनती वाली संख्याएं हैं वही प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो 1 है। सबसे बड़ी कुछ भी हो सकती है। अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कहीं तक भी जा सकती हैं ये। अब इनमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो है 0 है। अब सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं जो हैं 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। तो ये सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस तरह से आगे क्रम बढ़ता जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में। बहुत ही आसान है, आपने इनको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।